यूपी में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर चल रही है। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाया है। इसके अलावा बीजेपी की सेंट्रल ऑफिस की तर्ज पर हर दिन एक मंत्री की ड्यूटी प्रदेश कार्यालय पर होगी, जो कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा, जिससे सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल हो सके। सरकार का प्रमुख एजेंडा क्या होगा, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, इसको लेकर जी मीडिया संवाददाताओं ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों और दोनों डिप्टी सीएम से खास बातचीत की है। वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। इस जिम्मेदारी को आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जहां तक सरकार की जो शुचिता है, पारदर्शिता है, सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, अपराध मुक्त प्रशासन हो, इसकी जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और उत्तर प्रदेश शासन ने जो अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ये वादा किया है जनता से, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता से जो वादा किया है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करने का प्रयत्न करेंगे, उसको पूरा करेंगे। खाद है, बिजली है, पानी है, सड़क है, गांव को शहर से जोड़ना है, गांव में ही रोजगार को पैदा करना है, गांव में ही अस्पताल, चिकित्सालय, स्कूल का निर्माण हो, व्यापारियों को सुविधाएं मिलें, जो नौजवान है उसको रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। एक उत्तम प्रदेश की जो अवकल्पना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, गोमती गंगा, हमारी नदियां साफ हों, एक अलग वातावरण हो शिक्षा का, वो करने का पूरा प्रयत्न हमारी सरकार करेगी। डिप्टी सीएम होने के नाते आपकी अगर हम 3 सबसे बड़ी प्राथमिकता जानना चाहें तो वो आप यूपी की जनता को क्या बताना चाहेंगे? और क्या राम मंदिर जो आपके यूपी के संकल्प पत्र में था, केंद्र सरकार में जब आप आए लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में था, कैसे देखते हैं? 3 हमारे मुद्दे हैं। नंबर 1 विकास, नंबर 2 विकास, नंबर 3 विकास। विकास सबको मिलाकर समग्र विकास। और जहां तक श्री राम जन्मभूमि निर्माण का प्रश्न है, हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट अभिमत है और हम सारा जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार हम लोग काम करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें है कि सर्वानुमति के अनुसार या न्यायालय के द्वारा निर्णय। और मैं समझता हूँ एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बनने का भाईचारे का, कि लोग अपने आप में श्री राम के जो जन्मभूमि का के संदर्भ में जो भी मंतव्य है उसमें एकरूपता लाएंगे। यानी सुलह की बातचीत शुरू होगी। देखिए, सभी दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खुले हैं। सुलह भी, समझौता भी, मिलना भी, आपसी सहमति भी, न्यायालय भी, जहां से रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूं कि श्री राम तो स्वयं निर्णय करने वाले, उनका निर्णय हम करने वाले कौन होगा? तो योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए एक-एक वायदे को पूरा करेगी। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार हर उस काम को पूरा करेगी जो जनता के हित में होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लगातार संगठन के लिहाज से पूरे चुनाव भर में इन्होंने काम किया है। केशव मौर्य जी, संगठन संभाला, अब सरकार की जिम्मेदारी है, दोनों में ज्यादा आसान और चैलेंजिंग क्या आपको लगता है? देखिए, जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए कोई चैलेंजिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश को 14 सालों में सपा बसपा ने मिलकर बर्बाद किया है। हमको उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है। केशव जी, अगर हम आपसे जानना चाहें एज अ डिप्टी सीएम, आपके लिहाज से वो 3 बड़े मुद्दे कौन हैं जिसे आप आने वाले दिनों में पूरा करेंगे या जिस पर आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, जिसे हल करना हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। किसानों की समस्या है, वह एक बड़ी समस्या, उसको हल करना, बिजली उपलब्ध कराने का, कत्लखानों को बंद करने का, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने का, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का, भर्तियों से भ्रष्टाचार मिटाने का, मतलब अनेक
प्रश्न है जिनकी मैं चर्चा करूंगा, बड़ा लंबा है। वो लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी से काम लेकिन करेगी। आपने मुझसे ही बातचीत में ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है और राज्यसभा में आपका बहुमत आता है तो राम मंदिर पर कानून ला सकते हैं। राम मंदिर पर क्या स्टैंड है आपका? अभी देखिए, वो तो हम लोगों ने संवैधानिक दायरे में जो भी मदद करने की बात कही है और उस पर स्टैंड कर रहे हैं। जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया है उस पर कायम। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि योगी सरकार का टारगेट संकल्प पत्र में किए एक एक वायदे को पूरा करना है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। सिद्धार्थ जी, इलाहाबाद पश्चिमी से आप चुनाव लड़े, आपको क्या लगता है, अब आप मंत्री बन चुके हैं, पहली प्राथमिकता आपकी तरफ से क्या होगी? देखिए, हम लोग की जो प्राथमिकता है वो जो हम लोग को मैंडेट मिला है उसके आधार पे है, और वो मैंडेट है कि यहाँ पे हम लोग विकास करें। हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का संकल्प पत्र है उसको गीता मानते हुए सामने को काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे करना है, मगर साथ ही साथ जो मैंडेट एक नकारात्मक सोच का जो था और नकारात्मक जो रवैया रहा वो है कानून व्यवस्था जो चरमरा गई, उस पर भी हम लोग को अंकुश लगाना है और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाना है। तो हर दिशा में करेंगे। तो अब आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश जो पिछड़ रहा था उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। सिद्धार्थनाथ जी, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरह के बयान भी जब से योगी जी का नाम ऐलान हुआ है उसके बाद से देखने को मिल रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हारने के बाद भी नहीं सीखते। हिंदुत्व या हिंदू कोई खराब शब्द नहीं है, वो भी विकास का एक रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारा जो दायित्व है और जो हम लोग का लक्ष्य है वो है विकास, सबका साथ सबका विकास। वहीं यूपी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से बात की और सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। भाजपा के सामने उठ रही थी कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय कैसे होगा। आप शुरुआत भाजपा दफ्तर से आकर कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला आपने तैयार किया कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय हो? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब वो प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी तो सबसे पहले उनका आग्रह था कि मैं कार्यालय जाऊंगा, और कार्यालय गए। वो माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन आगे बढ़ रहा है और संगठन और सरकार का तालमेल जैसे आप केंद्रीय स्तर पर देख रहे हैं, उसी तरह से कल हमारी जो एक परिचय की बैठक हुई थी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में आदित्यनाथ जी का बहुत आग्रह था कि सरकार और संगठन का तालमेल बहुत अच्छा रहे, उसकी चिंता सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य करें, और जो केंद्र की गरीब कल्याण की योजना है मोदी जी की वो नीचे तक पहुँचें, और हमारी राज्य सरकार की योजना है वो नीचे तक पहुँचें, और नीचे से जो कमियां हैं वो संगठन के माध्यम से ऊपर तक आएँ। तो उसका एक रोड मैप खाका एक तैयार आने वाले समय में तैयार होगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश 6 क्षेत्रों में है। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को ये आग्रह किया गया है कि वो हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार अपेक्षाओं की सरकार है। जनता को भी हमसे अपेक्षा है, संगठन को भी हमसे अपेक्षा है, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन अपेक्षाओं पर मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद के साथ हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं योगी मंत्रिमंडल में पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान को भी जगह मिली है। जी न्यूज से खास बातचीत में चेतन चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चेतन चौहान। क्रिकेटर से राजनीति में आए, चुनाव जीते और अब मंत्री भी बन गए हैं। सब कुछ आपने बहुत जल्दी जल्दी पा लिया। चेतन जी, क्या करना चाहेंगे? जल्दी नहीं लग, मैंने कोई जल्दी नहीं पाया। मैं क्रिकेट में भी बड़ी मेहनत करके पाया, और यहाँ पर भी मुझे 26 साल हो गए हैं, लगभग 26 साल हो गए हैं। धीरे धीरे हो गया है, और ये मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हुई है। बीच में लंबा एक गैप हो गया था। मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कुशलता से करूंगा। चेतन जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके सरकार की और आपकी? आप मंत्री भी बन गए हैं, अगर आपसे जानना चाहें ऐसे कौन से 2 से 3 कार्य होंगे जिसे आप करना चाहेंगे? सबसे पहला जो संकल्प पत्र हमने जाहिर किया है उसमें जो हमने वादे किए हैं, सबसे पहले हमें वो वादे पूरे करने हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस चुनाव के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी वो हमको पूरी तरीके से ठीक करनी है।
उसके अलावा विकास का काम हमको कराना है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, रोजगार की व्यवस्था हमको करनी है।